नमस्कार दर्शकों। बहुत से लोग सनातन धर्म को हिंदू धर्म से अलग मानते हैं। वे कहते हैं हिंदू नाम तो विदेशियों ने दिया है, पहले इसका नाम सनातन धर्म ही था। फिर कुछ लोग कहते हैं कि पहले इसका नाम आर्य धर्म था। कुछ कहते हैं नहीं, पहले इसका नाम वैदिक धर्म था। हालांकि इस संबंध में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं, जिसे आज हम आपको अवगत कराएंगे तथा बताएंगे कि वास्तव में सनातन का अर्थ क्या है। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहा जाता है, और यह 1,96,58,03,110 वर्ष का इतिहास है। सनातन धर्म हमारे हिंदू धर्म के वैकल्पिक नाम से भी जाना जाता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला, अर्थात जिसका ना आदि है ना अंत है। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है, जो किसी समय पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक व्याप्त रहा है। विभिन्न कारणों से हुए भारी धर्मांतरण के बाद भी विश्व के इस क्षेत्र की बहुसंख्यक आबादी इसी धर्म में आस्था रखती है। ओम सनातन धर्म का प्रतीक चिन्ह ही नहीं, बल्कि सनातन परंपरा का सबसे बड़ा पवित्र शब्द है। ऋग्वेद के अनुसार समस्त देवताओं और मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा उत्पत्ति की है। सनातन धर्म के मूल्य तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम और नियम आदि है, जिनका शाश्वत महत्व है। सनातन धर्म में मुख्य रूप से 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद को धर्म, यजुर्वेद को मोक्ष, सामवेद को काम व अथर्ववेद को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, काम शास्त्र और अर्थशास्त्र की रचना की गई है। वैदिक या हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को ध्यान से जानने का मार्ग बतलाता है। मोक्ष की अवधारणा इसी धर्म की देन है। मोक्ष से आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है। यही सनातन धर्म का सत्य है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य है। यम, नियम, अभ्यास और जागरण से ही मोक्ष मार्ग निश्चित होता है। जन्म और मृत्यु मिथ्या है। जगत ब्रह्मपूर्ण है। ब्रह्म और मोक्ष ही सत्य है और मोक्ष से ही ब्रह्म हुआ जा सकता है। इसके अलावा स्वयं के अस्तित्व को पूर्ण करने का कोई उपाय नहीं है। ब्रह्म के प्रति समर्पित रहने वाले को ब्राह्मण और ब्रह्म को जानने वाले को ब्रह्म ऋषि और ब्रह्म को जानकर ब्रह्म में हो जाने वाले को ही ब्रह्मलीन कहते हैं। जो लोग उस परम तत्व, परम ब्रह्म परमेश्वर को नहीं मानते हैं, वो असत्य में गिरते हैं। असत्य से मृत्यु काल में अनंत अंधकार में पड़ते हैं। उनके जीवन की गाथा ब्रह्म और भटकाव की ही गाथा सिद्ध होती है। वे कभी अमृतत्व को प्राप्त नहीं होते हैं। मृत्यु आए इससे पहले ही सनातन धर्म के सत्य मार्ग पर आ जाने में ही भलाई है। अन्यथा अनंत योनि में भटकने के बाद प्रलय काल के अंधकार में पड़े रहना ही पड़ता है। सनातन धर्म के सत्य को जन्म देने वाले अलग अलग काल में अनेक ऋषि हुए हैं। हिंदू धर्म के अनुसार पुराणों की कुल संख्या 18 बताई गई है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वर्णन किया गया है। त्रिदिवों में प्रत्येक को 6 पुराण समर्पित किए गए हैं। इनका संकलन महर्षि वेदव्यास जी ने देववाणी संस्कृत में किया है। सभी पुराणों के नाम कुछ इस प्रकार है: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाहरा पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्मा पुराण, मत्स्य पुराण,
गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। वेद कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा है, उसे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, उसने कभी जन्म नहीं लिया है और वह कभी जन्म नहीं लेगा। ईश्वर तो एक ही है, लेकिन देवी देवता और भगवान अनेक हैं, परंतु उस एक को छोड़कर किसी और आधार पर नियम, पूजा, तीर्थ आदि कर्मकांड को सनातन धर्म का अंग नहीं माना जाता है। यही सनातन सत्य है। गीता में भी सनातन धर्म का अर्थ बताया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो छेदा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, जो सूखता नहीं है, जो गीला नहीं होता, जो स्थान नहीं बदलता, ऐसा रहस्यमय व सात्विक गुण तो केवल परमात्मा में ही होता है। जो सत्ता इन देवी गुणों से परिपूर्ण हो, वही सनातन कहलाने के योग्य है, अर्थात ईश्वर ही सनातन है। हमारे ऋषि मुनि ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया था। वेदों में ही सर्वप्रथम ब्रह्म और ब्रह्मांड के रहस्य पर से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित कर उसके महत्व को समझाया गया था। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं, इसलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। यही थी जिज्ञासा की सनातन धर्म से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल जिज्ञासा को लाइक करें व सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद।